बलि की पत्नी से कहा, रानी जी कछु आप मांग ले। रानी जी बोली, अच्छा तो आप दानी कब कब के हो? थोड़ी देर पहले आकर के तो मेरे पति के सामने हाथ फैलाया, स्वयं मांग रहे थे, और सब कुछ छीन लेने के बाद में दानी भी बन गए। तो महाराज लौट के गंग पछार भय, पर हम मंगन पे हम मांगत नहीं। मांग भी बारे पे भी क्या मांगे? जो खुद मांग भी बारो है तो वो दूसरे को कहा दे सके। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। भगवान बोले, ठीक है आप नहीं लेते राजन, तो मैं स्वेच्छा से मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। मैं तुम्हें सुतलोक का राजा बनाता हूं और परिवार के साथ सुतलोक पधारो। भगवान आप अपनी इच्छा से प्रदान कर रहे हैं, तो प्रसाद के रूप में मैं इसे ग्रहण करता हूं। प्रसाद में ग्रहण किया, पर अब मांगने की इच्छा है। भगवान बोले, मांगो ना, बन के ऐसे नहीं, पहले वचन दो, जो हम मांगेंगे वो मिलेगा। भगवान बोले, विश्वास नहीं है। बोला, विश्वास तो बहुत है, पर मांगते समय आपके ऊपर विश्वास नहीं है। क्यों? कैसे विश्वास करें? जब आप मेरी यज्ञशाला में पधारे तो बहुत छोटे से थे, और 3 पग का जब संकल्प कर लिया तो पर्वताकार शरीर धारण कर लिया। अब पता नहीं जो मैं मांगूंगा वो मुझे मिलेगा कि नहीं। देना है तो वचन दो। भगवान ने वचन दिए तो बलि हाथ जोड़ करके बोला, प्रभु बस मैं तो यही चाहता हूं कि अपने इन नेत्रों से आपकी इस सुंदर झांकी के दर्शन हर प्रत्यक्ष करता रहूं। बलि, ये तुमने क्या मांग लिया? इसका अर्थ हुआ कि मैं तुम्हारा द्वारपाल बनूं, पर मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूं। मेरे प्यारे भक्त मोकू जैसे रखे हैं मैं वैसे ही रहना स्वीकार कर लूं, तो राजन मुझे तुम्हारा द्वारपाल बनना भी स्वीकार है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। राजा बलि परिवार के साथ सुतलोक में गए और भगवान स्वयं राजा बलि के वहां जाकर के द्वारपाल बने। भागवत में तो आगे कथा नहीं है, यहीं तक है, पर वामन पुराण में कथा आती है कि ये ठाकुर जी की लीला वर्षों तक चली है। इधर में लक्ष्मी जी बड़ी चिंतित हुई कि भगवान ने वामन रूप धारण किया पर वापस नहीं आए हैं। तो एक दिन माता लक्ष्मी भगवान को ढूंढने के लिए मृत्यु लोक में आ गए, और मृत्यु लोक में ढूंढ रही थी। देव योग से नारद से भेंट हो गई। नारद जी ने माता जी को प्रणाम किया और कहा, माता जी आज अकेली कैसे घूम रही हो? ठाकुर जी कहाँ हैं? लक्ष्मी जी बोली, नारद उन्हीं को तो ढूंढने के लिए आई हूं, और तुम उनके भक्त हो, तुम त्रिलोकी में भ्रमण करते हो, तुम्हें अवश्य पता होगा नारद का वो समय है कहाँ? नारद जी बोले, माता जी क्षमा करना, मैं उनका भक्त तो हूं, पर उनके पीछे पीछे नहीं घूमता। प्रेम से बोलूं जय श्री राधे। देखो नारद, ये विनोद करने का समय नहीं है, तुम्हें अवश्य पता होगा। मैंने कि मुझे पता नहीं है, पर मैंने कुछ सुना है। लक्ष्मी जी बोली, सुना है? क्या सुना है? मैं एक दिन सुतलोक में गया घूमते घूमते, तो वहां के जो वासी हैं ना, वहां के जो रहवे वाले हैं, वो आपस में काना फूसी कर रहे थे, तो मैंने भी कुछ सुन लिया। लक्ष्मी बोली, क्या सुना? वहां के लोग कह रहे थे, लक्ष्मी जी क्षमा करना, मैं नहीं कह रहा हूं, वहां के जो लोग आपस में चर्चा कर रहे थे उसे मैं तो बता रहा हूं। वो आपस में वहां के वासी कह रहे थे कि लक्ष्मी जी के पास में अब धन की कमी आ गई है, इसलिए उन्होंने अपने पति को राजा बलि के यहाँ नौकरी पे भेज दिया। वो द्वारपाल बने हुए हैं। 1 महीने की तनख्वाह नहीं आई क्या? प्रेम से बोलो जय श्री राधे। लक्ष्मी बोली, ये नारद क्या कह रहे हैं? आपको विश्वास नहीं है तो आप जाकर के देखो। लक्ष्मी जी इस मृत्यु लोक से सुतलोक में पहुंची, जाकर के देखा तो भगवान तो द्वारपाल बने हुए। प्रभु ये क्या लीला है? देवी लक्ष्मी आप यहाँ कैसे? क्या मार्ग में नारद मिल गया? नारद तो मिला था मुझे, तो नारद अभी तो दर्शन करके गया है, तो अवश्य नारद ने ही तुम्हें समाचार दिया होगा। ये क्या लीला? मैं तो भक्तों के अधीन हूं, अब चलिए न बन के कैसे जा सकता, क्योंकि भक्त के वचन में मैं बंधा हुआ हूं, और जब तक मेरा भक्त नहीं कहेगा मैं जा नहीं सकता। तो फिर आप जाने का उपाय क्या है? एक उपाय करना आपको होगा। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को राजा बलि की कोई बहन नहीं है, इसलिए बहन बन के आओ। पर ध्यान रहे, राजा बलि बड़ा चतुर है, निपुण है, विद्वान है, वो पहचान न जाए।
और आकर के कहो कि मेरे कोई भाई नहीं है, तुम्हारे कोई बहन नहीं, इसलिए धर्म का भाई बनाने के लिए आई हूं, राखी बांधने के लिए आई। और राखी बांधने के बाद जब दक्षिणा की बारी आए ना, तो 3 वचन लेकर के मुझे मांग लेना तो मैं जा सकता हूं। दूसरा कोई उपाय नहीं, कोई साधन नहीं। लक्ष्मी जी विष्णु लोक चली गई। और जब श्रावण का महीना आया, शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को स्वर्ण थाल में इन्होंने चंदन, अक्षत, रोली, मिष्ठान, राखी रखी और राजा बलि के यहाँ आई और प्रभु से कहा कि आप जाकर के मेरा संदेश दें। भगवान ने जाकर के बलि से कहा, राजन दरवाजे पर एक स्त्री खड़ी हुई है, वो आपसे मिलना चाहे और कह रही कि मैं बलि की बहन, बलि की बहन, परंतु मेरे तो कोई बहन नहीं है, पर वो अपने आप को बहन कह रही, तो आप सम्मान पूर्वक भेज दो। भगवान आए और लक्ष्मी से बोले, सावधानी बरतना है। लक्ष्मी जी गई और जाकर के कहा, राजन हरे छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। हरे छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। मैं बड़ी दूर से आई, मैं बड़ी दूर से आई, मैं बड़ी दूर से आई, मैं बड़ी दूर से आई। वो छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। भैया मेरी इच्छा बंधवाल हाथ में रक्षा। 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 और ऐसा समय न पार बड़ी दूर से भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। माया ने हाथ लियो है, बलि बचन बांध लियो है। माया ने हाथ लियो है, बलि बचन बांध गयो है। माया ने हाथ लियो है, बलि कस कस बांध लियो है। माया ने हाथ लियो है, बलि बचन बांध लियो है। ऐसी जादूगर की डार बहना बड़ी दूर से आई। भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। मैं बड़ी दूर से आई मेरे भैया, मैं बड़ी दूर से आई। मैं बड़ी दूर से आई, मैं बड़ी दूर से आई। वो छोटे भैया तेरे
बचन बांध लियो है भैया ने हाथ दियो है, बलि बचन बांध लियो है। और मांगू दे पहरेदार बहना बड़ी दूर से भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। मैं बड़ी दूर से आई मेरे भैया, मैं तो बहुत दूर से आई। मैं बड़ी दूर से आई, मैं बहुत दूर से आई। वो छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। मैं तो बड़ी दूर से आया, मैं तो बड़ी दूर से आया। बोले वामन भगवान की जय। राजन, मैंने सुना है कि आपके कोई बहन नहीं है और मेरे कोई भैया नहीं है, इसलिए आज मैं आपको धर्म का भाई बनाने के लिए तुम्हारी कलाई में राखी बांधने के लिए आई। जब लक्ष्मी जी ने कहा तो बलि ने अनुमति दे दी। इन्होंने बलि के राखी बांधी के एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेना त्वां व्रतनामी रक्षे माचल माचल। राखी बांधी, उसके बाद तिलक किया, चंदन लगाया, अक्षत लगाए, भैया के मुखड़े में मिष्ठान दिया और उसके उपरांत बलि ने कहा, बहन आज तुमने मेरे हाथ में कलाई में राखी बांधी है तो मेरा भी दायित्व है कि तुम्हें कुछ द्रव्य दक्षिणा दो, जो तुम्हारी अभिलाषा वो मांग लो। भैया मेरे पास में किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है, केवल एक वस्तु की कमी थी कि मेरे कोई भाई नहीं था, तो आज आपको अपना भाई बना करके इसकी भी पूर्ति कर लिया। नहीं नहीं बहन, जब आपने राखी बांधी तो कुछ ना कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। ये तो भैया देना है तो मुझे 3 वचन दो, क्या जो मैं मांगूंगी वो मुझे मिलेगा? बलि ने कहा, बहन जब मैं कह रहा हूं तो वचनों की आवश्यकता क्या है? नहीं नहीं भैया, वचन दोगे तो मैं मांगूंगी। बलि बोला, ठीक है बहन, जो तुम मांगोगी वही मैं दे दूंगा। नीचे को गर्दन झुका करके लक्ष्मी जी बोली, भैया आपके जो दरवाजे पर खड़े हुए हैं ना, बस मुझे तो उन्हीं को दे दो, उनको दे दो। आप कौन है? भला आप उनको कैसे पहचानती हो? कोई संबंध? लक्ष्मी धीरे से बोली, भैया वो मेरे भरतार हैं, स्वामी हैं। क्या कहा? तो फिर आप लक्ष्मी हैं? हाँ भैया, बन की जय हो तुम्हारी। अरे भक्तों को छलने का काम तो भगवान का है, वो छलिया है, पर आपने छलने का ये कार्य कब से सीख लिया है? तो मेरी बहन बन के आई, मैंने तुम्हें वचन दिया, इसीलिए ले जाओ। लक्ष्मी जी दौड़ी दौड़ी आई, प्रभु चलो मैंने भैया से मांग लिया आपको। भगवान बोले, भैया से आपने मांगा, भैया ने आपको दिया, वचनों में तो मैं बताऊं। जब तक बलि मेरे से नहीं कहेगा तब तक मैं यहाँ से एक पैर भी नहीं आगे बढ़ सकता। लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी पुनः आई, भैया उनसे कहो ना। सुनते ही बलि के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा, शरीर का रोमांचित हो गया, कंठ अवरुद्ध हो गए। बलि आसन से नीचे उतरे और धीरे धीरे चलकर के मेरे गोविंद के चरणों में जाकर गिर पड़े। नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है, थर थर कांपने लगे। भगवान ने इन्हें उठाया, अपने हृदय से लगा लिया, बलि धैर्य धारण करो। भगवान आप वामन रूप धारण करके आए और 3 पग पृथ्वी में आपने सर्वस्व मेरे से छीन लिया, मैंने हंस के आपको प्रदान कर दिया। और ये सब कुछ प्रदान करने के बाद में गोविंद परम सुख परम आनंद की मुझे प्राप्ति हुई, तो केवल यही हुई थी कि मैं इन नेत्रों से आपकी सुंदर झांकी के हर प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा था। पर आज स्वयं लक्ष्मी मेरी बहन बनकर के आ गई और 3 वचन लेकर के मेरे से आपको मांग लिया है। इसलिए गोविंद अब आप लक्ष्मी के साथ पधारे। भगवान बोले, बलि तुम जैसा भक्त मिलना मुझे बहुत कठिन है। तुम्हारे इस वचन की मैं पूर्ति बलि अवश्य करूंगा, मैं जाऊंगा लक्ष्मी के साथ अवश्य। पर जाते जाते बलि मैं तुम्हें 3 वचन देता हूं।
कि हम त्रिदेव हैं, एक वर्ष में 12 मास होते हैं, 4 मास में 4 मास पितामह ब्रह्मा जी और 4 मास भगवान शिव। हमेशा हम त्रिदेव 4-4 महीने तुम्हें दर्शन देते रहे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ये मेरे गोविंद राजा बलि को वचन दे करके और लक्ष्मी जी के साथ अपने दिव्य धाम को पधारे। प्यारे परीक्षित, उसी समय से आज भी सुतलोक के राजा बलि आज भी, क्योंकि वो चिरंजीवी मौत है। अस्वस्थामा बलर्व्यासो हनुमाश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवन। बलि चिरंजीवी है, आज भी सुतलोक के राजा बलि हैं और आज भी 4 महीना पितामह ब्रह्मा जी, 4 मास भगवान विष्णु और 4 मास भगवान शिव आज भी बलि को दर्शन दे रहे हैं। तो प्रभु ने ये वामन रूप धारण करके राजा बलि के ऊपर अनुग्रह किया और देवताओं के कार्य को सफल किया, इसलिए प्रभु ने ये वामन रूप धारण किया था। इसी प्रकार से भगवान ने वेदों की रक्षा, धर्म की रक्षा हेतु एक बार इन्होंने मत्स्य मछली का अवतार भी धारण किया। बोलिए मत्स्य भगवान की जय। महाराज परीक्षित कहते हैं गुरुदेव कि मन्वंतराणि सर्वाणि तयोक्तानि श्रुतानि वे वीर्यानंत वीर्यस्य हरिस्तत्र कृतानि च। गुरुदेव आपने अष्टम स्कंद में अनेकों मनमंत्रों की कथाओं को श्रवण कराया। आगे मनमंत्र की जो मंगलमय दिव्य चरित्र है उन्हें भी आप श्रवण कराया। सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, पितामह ब्रह्मा जी से मरीच हुए, उन्हीं से कश्यप हुए, उनसे विश्वभानु हुए और उन्हीं के संज्ञा नाम की पत्नी हुई, जिनसे श्राद्ध मनु आदि हुए, जिनके महाराज श्रद्धा नाम की कन्या हुई। इन्हीं में आगे चल करके कि सरयाते मानवो राजा ब्रह्मश्च स्वबभूवः यो वा अंगिरसाम सत्रे द्वितीय महऊशिवान। देखिए मनुपुत्र सरयाती हुए हैं जो कि वैदिक कर्मों में बड़े प्रवीण थे। इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था सुकन्या, जिसने अज्ञानता अवश्य वृद्ध चवर्षी के नेत्रों को नष्ट कर दिया था और इसके कारण, इसके फलस्वरूप 16 वर्षीय सुकन्या का विवाह वृद्ध चवर्षी के साथ संपन्न हुआ और अश्विनी कुमारों की विद्या से समय आने पर इनको यौवन की प्राप्ति हुई है। इन्हीं की वंश परंपरा में आगे चल करके कि नाभागो नवगापत्यम यम ततम भ्रातरम कविम यविष्टम व्यजनम कव्यम ब्रह्मचारिण मागतम। इनके पुत्र नवग हुए और नवग के हुए हैं नाभाग। नवग के जो बेटा नाभाग हुए हैं, इन्होंने 25 वर्ष की अवस्था तक गुरुकुल में रहते हुए विद्याधन किया। जब ये गुरुकुल में रह रहे थे तो इनके अन्य भाइयों ने पिता की जो संपत्ति थी उसका विभाजन किया। प्रेम से बोलो जय श्री राम। हमारे जीवन में सुंदर शिक्षा प्रदान कराता है ये नाभाग का जो चरित्र है, इससे भी हमें सुंदर शिक्षा की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इस प्रसंग में ध्यान देना, नवग पुत्र नाभाग का संतोष दर्शाया गया है कि संतोष में कितनी शक्ति है, संतोष में कितना लाभ है, ये इस